कहाँ है लोकतंत्र? लोक है न तंत्र है, जुमला वाला मंत्र है, जो चाहे लूट ले, यहाँ हर कोई स्वतंत्र है। यही तो लोकतंत्र है। क्या बात है। मोदी जी वादा किए थे कि हर एक साल 2 करोड़ नौकरी देंगे युवाओं को, बिहार में बेरोजगारी खत्म करेंगे, पलायन खत्म करेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, कल कारखाने लगाएंगे। कितना लगा अब तक? लगा कुछ नहीं, ये सिर्फ जुमलेबाजी है सब लोगों का, कोई कुछ करने वाला नहीं। जब आपका शिक्षा सही नहीं है तो आप विकास की क्या बात करते हैं? फाटल दूध में जोरन डलाइल बा, अनपढ़ के का कहीं, पढ़ल को पगलाइल बा। रोजी रोजगार में लागल बा ताला, शिक्षा चिकित्सा में भारी घोटाला, चुनाव से पहले ही 10,000 मटाइल बा। अनपढ़ के का कहीं, पढ़ल को पगलाइल बा। शराब तो बंद हो गया ना बिहार ना में? बंद नहीं है, शराब तो जब कहिएगा मिल जाएगा। लेकिन ऑफिशियली तो बंद हो गया है, नहीं नहीं, वो तो दिखाने के लिए। दिखाने के लिए। हाँ, एकदम एकदम जितना शराब खोजिए मिल जाएगा। नमस्कार, इस वक्त हम लोग सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के शहीद महेश्वर सिंह चौक पर हैं। यहाँ पे हम लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या इस बार माहौल है और क्या समीकरण है। चाय के दुकान पे हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जिनसे बातचीत करेंगे कि इस बार कौन आ रहा है, सत्ता में वापसी कौन कर रहा है। क्या जो सत्ता में पहले थे वही लोग वापसी करेंगे या किसी और पार्टी को ऐसा मौका मिलने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, बैठे हुए चाय पीने के लिए आए हुए यहाँ पे। क्या हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार सिंह, सोनपुर से हैं। सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं। हाँ, सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से। यहाँ से विधायक रामानुज प्रसाद यादव जी हैं। जी, काम हम किए हैं? नहीं कोई काम नहीं है। अच्छा, हाँ, इस बार क्या माहौल लग रहा है? माहौल ये लग रहा है जी। कि भारतीय राजनीति की त्रासदी है कि जो भी सत्ता पार्टी होता है वो अपने ही लोगों के जाति धर्म इस सब में जो घुमड़ते रहता है। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण को क्षेत्र को भी बढ़ावा देने के लिए उनको काम करना चाहिए, पर वो नहीं करते हैं। ग्रामीण परिवेश को भूल जाते हैं और शहर में घूमना है बस लोगों को, और कुछ नहीं, बातें बनाना है। अच्छा, हाँ, तो बातें नहीं बनानी है। ऐसी सरकार चाहिए जो जनता के हित में काम करे, जनता की आवाज़ बन सके। अच्छा, पिछली बार जब मोदी जी केंद्र में भी बोले थे कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को हम नौकरी देंगे, लेकिन डेटा उठाकर देखा जाए तो 7-8 लाख नौकरी मिला अभी तक का डेटा अगर देखा जाए तो। 2 करोड़ का वादा किया था हर एक साल और मिला अभी तक 7 से 8 लाख। और फिर से इस बार प्रधानमंत्री बिहार आए हैं, वे आ रहे हैं दौरे पे, गृह मंत्री भी आ रहे हैं। लगातार ये लोग कह रहे हैं कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे बिहार में अगले 5 सालों में। क्या लगता है आपको? नहीं, केवल एक झूठा प्रलोभन है, इससे सही सत्यता से कोसों दूर ये बातें हैं। हाँ, उन्होंने तो 2 करोड़ का नौकरी का वादा किया था 14 में। अगर आज तक वो दिए हुए रहते तो 11 साल में 22 करोड़ लोगों को नौकरी दिए रहते। पर 22 करोड़ क्या, 10 लाख भी नहीं पार किया है तो 22 लाख की कहाँ बिसात है। तो इसलिए ये सब झूठा आश्वासन है कि घुट्टी दी जा रही है जनता को। ये नहीं होनी चाहिए, जो सत्य है वही बोलिए, ये अच्छा है राजनीति क्या के लिए। प्रधानमंत्री फिर से इस बार बिहार में जुमला देने के लिए आ रहे हैं? बस वही और उनके पास कुछ है ही नहीं। केवल लोगों को धर्म में बांटना है और लोगों को आश्वासन का गुट्टी देना है बस। अच्छा, हाँ, तो एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो हम लोग हर एक घर में सरकारी नौकरी, जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है उस घर में एक सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है? नहीं, वो भी नहीं सच बोल रहे हैं। ऐसा सत्यता से कोसों दूर है, ऐसा नहीं हो सकता है। कह रहे हैं कि हमारे पास रोड मैप है उसका। नहीं, बोल रहे हैं, पर ऐसा कोई भी बजट नहीं है बिहार सरकार के पास कि जितने लोगों को नौकरी दे सके। अच्छा, फिर आ रहे हैं आपके पास में। क्या नाम हुआ सर आपका? विद्याभूषण। यहीं के रहने वाले हैं? जी जी। तब क्या माहौल है विधानसभा क्षेत्र में? यहाँ 3 आदमी है। अच्छा। बीजेपी है, राजद है और जन स्वराज है। कौन कौन है तीनों ये रामानुज प्रसाद है राजद से। जो सिटिंग एमएलए? हाँ, और बीजेपी से विनय कुमार सिंह है। अच्छा, और जन स्वराज से डॉक्टर चंदन लाल मेहता तो है। कौन आ रहा है इस विधानसभा में? तीनों में यहाँ टक्कर है, ठीक है ना, कोई भी जीत आप लोग किसको देख रहे हैं? हम लोग तो आजकल जो है नया को ही चूज करना चाह रहे हैं। नया को चूज करना चाहते हैं, जी। यानी आपका रास्ता साफ है। हाँ, इशारा ज़्यादातर जो वोटर है, तो चूँकि जैसा कि भाई साहब बताएं, लोग थक चुका है अच्छा, इन लोगों से, तो हम लोग का रुझान है। रुझान है। चलिए फिर हाँ, आते हैं और आपके पास। बाकी जो है गांव घर में जैसा प्लान बनता है उस हिसाब से देखा जाएगा। फिर आएंगे आपके पास में। क्या नाम हुआ सर आपका? मनी सिंह। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं बगल। क्या माहौल है इधर?
इधर माहौल तो वो लोग बताबे किया। अच्छा, हाँ। आप बताइए बिहार में रोजी रोटी नौकरी कितना मिला अभी तक एनडीए की शासनकाल में पिछले 20 सालों में? कहाँ मिल रहा है? एनडीए के शासनकाल जुमला के सरकार है, खाली कहता है कि बालू बंद करो, दारू बंद करो, यही तो है। तो शराब तो बंद हो गया ना बिहार ना, में? बंद नहीं है, शराब तो जब कहिएगा मिल जाएगा। लेकिन ऑफिशियली तो बंद हो गया है, नहीं नहीं, वो तो दिखाने के लिए। दिखाने के लिए। हाँ, एकदम एकदम जितना शराब खोजिए मिल जाएगा। नौकरी रोजी रोटी रोजगार कौन देगा? अब हमको तो लगता है कि सरकार में बदलाव होना चाहिए। बदलाव में किसको देखते हैं? जन सुराज जो अभी जन सुराज। हाँ। क्या जन सुराज सत्ता में वास्तव में आ रही है क्या? देखिए, कोशिश में हम लोग हैं अच्छा, कि उनको वापस लाया जाए। तेजस्वी यादव पे क्या विचार है आपका? ये लोग पर कोई विश्वास नहीं है नीतीश कुमार, ना, कोई विश्वास नहीं। सम्राट चौधरी, वो सब एक के है, चिराग पासवान, सब कुछ तो एक के है, सब एक के हैं। सब तो एक के है। इन लोग पे भरोसा नहीं रहा। ना, अब क्या भरोसा रहेगा? आप लोग बदलाव चाहते हैं। हाँ, बदलाव होना चाहिए। अगर जन स्वराज मान लीजिए सत्ता में नहीं आती है तो फिर विकल्प में किसको देखते हैं आप? तो विकल्प क्या? अब देखिए क्या होता है। विकल्प जो तो- मोदी जी वादा किए तो पूरा हुआ? ना, कहाँ पूरा हुआ होगा। फिर से बोल रहे हैं कि बिहार में 1 करोड़ नौकरी देंगे अगले 5 सालों में। तो कह रहे हैं, कहाँ देते हैं नौकरी? नौकरी देते कहाँ? शासन व्यवस्था कैसा है बिहार में अभी? शासन भी तो अभी देखे, तुरंत मर्डर हुआ है 2 दिन पहले। दुलारचंद यादव की बात कर रहे हैं हाँ, क्या? दुलारचंद यादव। मोकामा वाले। हाँ, मोकामे वाले, कभी 2 दिन पहले मर्डर हुआ है। बिल्कुल। तो क्या कहना है इसमें? सिवान में एक एएसआई का हत्या हुआ, ऐसा गला ही रेत कहते हैं। का। हाँ, यहीं पे आपका मुझे वैशाली के साइड में ही बाप बेटा को मार दिया गया, मार दिया गया। तब बाइक से जा रहे थे। वही है, सब दोनों मिला जुला है, नहीं कहे। अच्छा, हाँ। चलिए फिर आ रहा है आपके पास। क्या नाम हुआ सर आपका? तारकेश्वर सिंह, हम कभी हैं। अच्छा, कविता कभी वाला हैं? लिखते हैं। तब कोई कविता सुनाइए आज। अच्छी बात है। चलिए। कहने को है आज़ादी, हर हाथ बेकार है, भूख गरीबी के साए में जलता हुआ बिहार है। वाह। भ्रष्टाचार की भीड़ यहाँ और दुराचार की होली है, अंधकार का साया है और जुमलों की रंगोली है। लोकतंत्र का पहरेदार झूठों का सरदार है, भूख गरीबी के साए में जलता हुआ बिहार है। डरी हुई है यहाँ की जनता, दुशासन का शासन है, भय व्याप्त है लोगों में, कहीं नहीं अनुशासन है। जात पात और धर्म के नाम पे बिखरा हर परिवार है, भूख गरीबी के साए में जलता हुआ बिहार है। फिर चुनाव का दौर है जारी, मक्कारों की भीड़ है, कमल पड़ा है कीचड़ में तो खून से लथपथ तीर है। बीच भंवर में नाव पड़ी है, माझी ना पतवार है, भूख गरीबी के साए में जलता हुआ बिहार है। बिहार का खेवनहार हमारा जन सुराज अब आया है, अच्छी शिक्षा और चिकित्सा रोजगार भी लाया है। भ्रष्टाचार की चिता जलाना सबको ही स्वीकार है, भूख गरीबी के साए में जलता हुआ बिहार है। कविताओं के माध्यम से सारे नेताओं को आप लपेट दिए मतलब। लपेट दिए। अगर युवाओं को जगाना है बेरोजगारी पर, तो बेरोजगारी पर कोई कविता है आपके पास जो युवाओं को जागृत कर सके आप? है नहीं है। अब देखिए भोजपुरी में वो है, हाँ बिल्कुल जो भी पुराना पार्टी लोग है जी। उससे तो आशा खत्म है। अच्छा, अब नए लोगों का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, कोई ऐसा क्रांतिकारी लोग आए जो इस व्यवस्था को बदल दे। इस सिस्टम ठीक नहीं है। इस सिस्टम में कोई भी आएगा तो वही होगा, भ्रष्टाचार, दुराचार, भय, भूख। इसमें सुधरने को नहीं है, हमको इस सिस्टम को बदलना है। तो वही दूध है, दही जम रहा है। देखिए फाटल दूध में जोरन डलाइल बा, अनपढ़ के का कहीं, पढ़ल को पगलाइल बा। रोजी रोजगार में लागल बा ताला, शिक्षा चिकित्सा में भारी घोटाला, चुनाव से पहले ही 10,000 मटाइल बा। अनपढ़ के का कहीं, पढ़ल को पगलाइल बा। अब की चुनाव में गठबंधन के जोड़ बा, आधा बेईमान आधा में चोर बा। भाषण के तड़का में जुमला डलाइल बा, अनपढ़ के का कहीं, पढ़ल को पगलाइल बा। चोरे लुटेरन के टिकटों बटाला, अज्ञानी के सूप में ज्ञानी फटकाला। चलनी से चाल के कमीशन बटाइल बा, अनपढ़ के का कहीं, पढ़ल को पगलाइल बा। जनता के कैसे होखी भलाई, नेतवन जब बैठले काटत मलाई। भ्रष्टन के गोद में गुंडा पलाइल बा, अनपढ़ के का कहीं, पढ़ल को पगलाइल बा।
इस समैया में पैसे के खेल बा, बुड़बक के सत्ता, पढ़लका के जेल बा, जात पात मजहब में लोग भुलाइल बा, अनपढ़ के का कहें, पढ़लको पगलाइल बा। अब दल जमाना, हाँ, अब बदलल जमाना के बदलल मिजाज बा, सभे में ठीक ठाक जने सुराज बा, विकसित बिहार के अब बीजो डलाइल बा, अनपढ़ के का कहें, पढ़लको पगलाइल बा। सर, मोदी जी वादा किए थे कि हर एक साल 2 करोड़ नौकरी देंगे युवाओं को, बिहार में बेरोजगारी खत्म करेंगे, पलायन खत्म करेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, कल कारखाने लगाएंगे। कितना लगा अब तक? लगा कुछ नहीं, ये सिर्फ जुमलेबाजी है सब लोगों का, कोई कुछ करने वाला नहीं। जब आपका शिक्षा सही नहीं है तो आप विकास की क्या बात करते हैं? पहले शिक्षा को दुरुस्त कीजिए। हमारा गरीब का लड़का जिस स्कूल में पढ़ेगा, अमीर का लड़का भी उसी स्कूल में पढ़े, तब शिक्षा का विकास होगा और उसमें अच्छे लोग सामने आएंगे, तब न विकास होगा। आप पढ़ाइएगा प्राइवेट स्कूल में, हमारा लड़का पढ़ेगा सरकारी स्कूल में खिचड़ी खाने के लिए। वो चिकित्सा कराएंगे प्राइवेट में, हम चिकित्सा कराएंगे सरकारी अस्पताल में। न चिकित्सा है न शिक्षा है, खाली भाषण है, आई करेंगे हाउ करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। सरकारी ऑफिस में काम वगैरह होता है बिना घूस लिए? बिना घूस का कहीं कोई काम नहीं है। भगवान खुश नहीं होते हैं बिना घूस के, तो काम क्या करेगा कर्मचारी बिना घूस के? भगवान के पास तो लोग अपने खुशी से चढ़ाते हैं। नहीं चढ़ाते हैं, भाई काम हो जाएगा, है भगवान तक 2 किलो लड्डू चढ़ा, घूस नहीं है। क्या बात करते हैं आप? तो फिर मोदी जी मांग रहे हैं 5 साल बिहार की जनता से, अपील कर रही है हमको 5 साल और मौका दीजिए, बिहार में काम करके दें। गंगा बहा देंगे। कोई दूसरा आदमी नहीं करने वाला, नौजवान इस उम्र तक वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। दूसरा आदमी को लाइए सामने जो अच्छा आदमी हो। तो चुनते तो आप ही लोग ना हैं। हम लोग तो जो हमारा टोकरी में सरा हुआ आम आएगा तब निमन कहाँ से चुनेंगे? ये हमको बताइए। आप ही लोग तलाश सकते हैं, है? विकल्प तो आप ही लोग। हमारे पास 40 लाख रुपया है खर्च करने के लिए कि हम सामने खड़ा हो चुनाव में। है ऐसा प्रोविजन जो गरीब आदमी खड़ा हो सके? बिना पैसा के कोई चुनाव लड़ेगा? ये चुनाव हो रहा है थोड़े। कहाँ है लोकतंत्र? लोक है न तंत्र है, जुमला वाला मंत्र है, जो चाहे लूट ले, यहाँ हर कोई स्वतंत्र है। यही तो लोकतंत्र है। क्या बात करते हैं? तो क्या प्रधानमंत्री जी फिर से इस पर जुमला देकर जाएंगे बिहार वासियों को? अरे अब चाहे जो दें, अभी किसी से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। चाहते हैं कि अच्छे आदमी इसमें आवे राजनीति में। बदलाव चाहते हैं? हम बदलाव चाहते हैं चलिए सिस्टम। फिर से आ रहे हैं आप लोग के पास में। क्या नाम हुआ आपका? अजय शर्मा। क्या माहौल है इधर? हम नहीं बताएंगे, हम पेपर ऊपर नहीं देखते। अरे कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हैं आप लोग ये बता दीजिए। हम नहीं सुनाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए क्या नाम हुआ? गणेश। क्या करते हैं? ठेला पर भूया बेचते हैं। अच्छा, माहौल क्या है इधर विधानसभा में? है? माहौल क्या है? ठीक है, ठीक है। कौन आ रहा है? वापसी कौन कर रहा है यहाँ पे? कौन आ रहा है यहाँ पे विधायक? विधायक विनय सिंह जीतेंगे। विनय सिंह आएंगे बीजेपी से। हाँ। और रामानुज? विनय सिंह के ज्यादा अथी है। अच्छा, उनका ज्यादा चर्चा है। ज्यादा बोल रामानुज रहा सिटिंग एमएलए थे। हाँ, वही और जीतेंगे। मुख्यमंत्री किसको देखते हैं? मुख्यमंत्री? हैं? मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश के बनेगा और किसको? नीतीश के बनेगा फिर से नीतीश। हाँ, हाँ। आप बताइए क्या नाम हुआ? हरि सिंह। क्या माहौल है विधानसभा में? यहाँ बीजेपी का माहौल है और किसका माहौल है? बीजेपी। इस बार सोनपुर सीट हिल जाएगा क्या पूरा? एकदम हिलना चाहिए, हिल जाएगा। एकदम हिलना बदलाव चाहिए। चाहते हैं आप लोग? एकदम बदलाव चाहते हैं। चलिए आप बताइए भाई साहब। हाँ बोलिए। एकदम कहाँ से आ रहे हैं? यहीं घर है। यही घर है। सोनपुर। माहौल क्या है यहाँ पे? यहाँ है बीजेपी आरजेडी दोनों है, लेकिन बीजेपी का ज़्यादा झोंका है। बीजेपी के ज्यादा झोंका, ऐसा क्यों जी? हवा बह रहा है तो वही हवा में ना हम लोग चलेंगे। जो काम अभी किया कुछ है, लोग मिले जो जन स्वराज के बारे में बोल रहे हैं। हर कोई अपना अपना सोच है, अच्छा। हर कोई अपना अपना आज़ाद है। बिल्कुल आजाद। कोई आप जन स्वराज के दीजिएगा, हम बीजेपी के देंगे, कोई आरजेडी के देगा। देने के लिए कोई प्रतिबंध बिल्कुल नहीं। यही है। आपका मत है जिधर दे सकते हैं। मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? मुख्यमंत्री जो बने, अब नीतीश कुमार के तो है आटी। बिहार में रोजी रोटी मिला, रोजगार मिला? देखिए रोजगार तो भैया नहीं मिला है। इस पे बात क्यों नहीं करते हैं आप लोग? क्यों नहीं सवाल करते हैं अपने नेताओं से, मंत्रियों से, विधायकों से? हम लोग क्या करें, मजबूर है। हम लोग मजबूर है, और मजबूरी के नाम महात्मा गांधी है। प्रधानमंत्री फिर से कह रहे हैं कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे बिहार में। अब इस पर हम लोग से क्या बोलिएगा भैया,
कि बड़ा बड़ा जो स्कॉर्पियो से आता है ना, झूठो बोल के चल जाएगा तो उसका सही लोग बात मानेगा। और कोई गरीब प्रतिनिधि अगर खड़ा होगा कमज़ोर, तो वो सच भी बोलेगा तो उसका बात कोई नहीं मानता। चलिए भाई साहब, युवा हैं आप, क्या हालचाल? बहुत बढ़िया सर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सूरज कुमार हुआ। सूरज, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ सर, कहाँ से? पटना से। पटना BA कर रहा हूँ। पटना से कहाँ रहते हैं? पटना में? पटना नानी घर रहता हूँ यहीं पे। अच्छा, रहते हैं यहीं पे हैं। जी। ग्रेजुएशन कहाँ से कर रहे हैं आप? BS कॉलेज। कौन सा कॉलेज? BS कॉलेज। BS कॉलेज से? जी। पढ़ाई लिखाई होता है सही से? पढ़ाई लिखाई नहीं होता है सर। प्रोफेसर रहते हैं कॉलेज में? नहीं, प्रोफेसर आते हैं सर, हम लोग नहीं जाते हैं। आप लोग नहीं जाते, ऐसा क्यों जी? ये सर अब ग्रेजुएशन करने के बाद सर कोई स्कोप ही नहीं दिख रहा है सर, बिहार बोर्ड से ग्रेजुएशन करने के बाद। ऐसे क्यों भाई? सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हो। नहीं सर, मैं खुद अभी मैं फोटोग्राफी करता हूँ सर। जी। अच्छा। जी, हम खुद का अभी बिजनेस भी स्टार्ट कर चुका हूँ फोटोग्राफी में। खुद अपना फ्रीलांसिंग भी करता हूँ वेडिंग लाइन में, फिर शॉर्ट फिल्म, ये सब यानी खुद फील्ड अलग कर ली हो। जी जी, वो अपना डिग्री के लिए कर रहे हैं, डिग्री भी जरूरी है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, सही बात है क्या? सर मैं नौकरी, सर मैं तो बिजनेसमैन हूँ, नौकरी बिजनेस देने की बात करने युवाओं को। दे सकते हैं सर, अब कह रहे तो दे सकते हैं। जी। हाँ, क्या माहौल है? ठीक है सर। कौन आ रहा है यहाँ से? अब तो हम लोग यहाँ के मेला वाले हैं। अच्छा, मेला वाले हैं। तो मेला कब लग रहा है? मेला का उद्घाटन 9 का है। इसी 9 को? हाँ अच्छा, चुनाव के बीचों बीच? हाँ, लेकिन अब की बार महागठबंधन। महागठबंधन? हाँ। इकलौता आदमी मिले आप महागठबंधन का, ऐसा क्यों? ऐसा है, हम देख रहे परिस्थिति है, हर जगह ऑफिस कार्यालय में अफसरशाही बढ़ गया है। आप रहने वाले कहाँ के हुए? सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। सीतामढ़ी? सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। अच्छा जी। तो यहाँ मेला में क्या लेके आए हैं आप? दुकान है दुकान, किस चीज़ का दुकान लगाए हैं? मनिहारा। अच्छा, जी। आप कहाँ से आए हुए हैं? से यह मेला में आए हुए हैं? क्या लग रहा है, कौन आ रहा है वापस? कौन कर रहा है? किस्मत में होगा आएगा, जिसके किस्मत में होगा आएगा। दूसरा क्या है। आप किसको मुख्यमंत्री देख रहे हैं? हम तो तेजस्वी को जानते हैं। तेजस्वी को? तेजस्वी क्यों? क्यों, अच्छे है, नया लड़का है। युवा है। हाँ, युवा है, काम करेगा। नीतीश नहीं? नीतीश तो पुराने होगा, बदलना चाहिए उनको। बदलना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, फिर से आएंगे तो इस बार। हाँ, नौकरी देंगे, वो भी जो जिसका नौकरी वो भी साफ कर देंगे, जिसका है उसका भी साफ कर वो भी देंगे। साफ कर देंगे। ओहो, हाँ, बोलिए क्या कह रहे हैं? जुमला, सब जुमला हो रहा है। मोदी जी जुमला बोल रहे हैं। जुमला बोलते हैं, धोखा झूठ फरेब सब करते हैं। अच्छा, चलिए चलिए। भैया आप बताइए जी, आपका दुकान पे तो दिन रात राजनीति होती हुई, क्या नाम हुआ? मेरा नाम राहुल कुमार। तब बिक्री चाय का कितना हो जा रहा है? प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे, कहते हैं ऐसा। हाँ? चलिए, नहीं बोलना चाहते हैं। चलिए, तो इस बार आप लोग जन स्वराज को देखते हैं यहाँ से? हाँ, परिवर्तन की बिहार है, जी। बिहार में जन सुराज है। हाँ सर, बोलिए। कराइएगा ना। अरे बिल्कुल चलेगा। हाँ ठीक बिल्कुल। है। ये जो नीतीश कुमार जी 10-10 हजार जो बांटे हैं, क्या चुनाव के बीच? चुनाव के बीच, चुनाव से कुछ पहले, और चुनाव के बाद भी आया, घोषणा के बाद। ठीक है, अभी तो चलिए रहा है, पैसा बटिए रहा है, क्या उचित है बांटना? तो इस पे कार्रवाई कौन कर सकता है? हैं? कार्रवाई कौन करेगा इस पे? करेगा चुनाव आयोग करेगा। चुनाव आयोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है, बंधा हुआ हाथ है उसका, काय करेगा वो? केंद्र के निर्देश पर वो काम कर रहा होगा तो कैसे करेगा? क्या वहाँ हुआ ना, वहाँ पर मर्डर जो हुआ, हाँ, दुलार चंद्र यादव मोकामा में देख रहे थे, मर्डर के बाद वो घूम रहे थे जी, चुनाव का अभियान में, बंदूक का नाली निकाल के कई घाट, बहुत सा प्रेशर पड़ा। चुनाव आयोग तुरंत एक्शन लेना चाहिए उसको, कहाँ तुरंत एक्शन लिया वो? 2 दिन 3 दिन के बाद उसका बहुत जब दबाव पड़ा तब वो काम किया। तो इससे आप क्या आशा करते हैं? नीतीश बाबू तो खैर वो अभी चंगुल में फंसे हुए हैं बेचारे, न इधर के हैं न उधर के, वो बीच हैं, न इधर करवट ले रहे हैं न उधर करवट ले रहे हैं। अब इलेक्शन के बाद क्या करेंगे वो तो बाहर खैर आगे जाने पर। आपको सोनपुर से रिपोर्ट दिखा रहे थे। बाकी जितने आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सभी जन सुराज के समर्थक हैं। जन चाहते हैं, लोग बदलाव चाहिए बिहार में, और बदलाव में जन सुराज को ये लोग देख रहे हैं। बाकी दो तीन लोग और हमको मिल गए जो कि आरजेडी के समर्थन में हैं। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव अगर आते हैं तो युवाओं के लिए काम भी करेंगे, उनको भरोसा है। बाकी इन लोगों को भरोसा है कि अगर जन सुराज आती है सत्ता में तो जन सुराज विकास का काम करेगी, बदलाव का काम करेगी। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। और मोदी जी पर इन लोगों ने क्या कहा, विकास कितना हुआ पिछले 20 सालों में, सभी मुद्दों पर खुलकर बात हुआ। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।